श्री कृष्ण वृंदावन में नग्न पैर रहे और रात्रि को भगवान ने द्रौपदी की चप्पल उठाई, ले गए भीष्म पितामह के पास। अर्धरात्रि को भीष्म पितामह के पास जाओ, घूंघट करके जाओ और जाकर के प्रणाम करो, क्योंकि दुर्योधन की पत्नी को बुलाया, सौभाग्यवती होने का वर देना चाहते पितामह। फिर क्या करना है, एक काम तुम करो, मैं लेकर चलता हूं। भगवान बाहर खड़े हो गए, ड्योढ़ी में, ड्योढ़ी पर खड़े हो गए। पहले बड़े बड़े महलों में बाहर ड्योढ़ी होती थी, बहुत खंबे होते थे। ड्योढ़ी पर खड़े हो गए और खड़े होकर के क्या किया, छुप गए, पीतांबर पर चप्पलें लपेट ली और बगल में दबा लिया। ऐसे क्यों दबाया, अब मैं क्या बताऊं, मुझे देर हो जाती है बोलने में। भीष्म पितामह के कान इतने पक्के थे कि अगर कोई बोलता हो तो पहचान लेते थे आंख बंद करके कौन बोल रहा है। अगर कोई निकल रहा हो, निकल रही हो, तो उसके चप्पलों की आवाज से पता लगा लेते थे कि कौन जा रहा है, पांडवों का या कौरवों का। भगवान कृष्ण ने सोचा कि अगर मैं ये चप्पलें पहनकर द्रौपदी गई और उसकी आवाज सुन लिया तो पितामह का वरदान प्राप्त नहीं होगा। अर्धरात्रि की बेला पर भीष्म की लगी समाधि थी। कृष्णा ने जाकर शीश रखा चरणों में भीष्म पितामह के। लेकिन ठाकुर ने क्या किया, खुद तो बाहर खड़े रहे, भीतर भेजा पांचाली को। यतिवर बाबा के चरणों में जाकर अपना मस्तक धर दो। लेकिन दृश्य विचित्र है, घूंघट किया हुआ है, सिर रख देना, बोलना मत कुछ, ऐसा ही कर दिया। जैसे रखा तो बाबा जी तो ये सोच कर बैठे थे जैसे आएगी तो सौभाग्यवती भाव, तेरा सिंदूर न मिटे, यही आशीर्वाद देना था। पहले आशीर्वाद मिलता था आयुष्मान भव, चिरंजीव भव, सौभाग्यवती भाव। सिर रखा, कन्हैया ने समझा दिया था जब तक आशीर्वाद ना निकले तब तक सिर नहीं उठाना। आशीर्वाद मुंह से निकला, सौभाग्यवती भव हो बेटी, तेरे हाथों से मेहंदी का ना रंग कभी छूटे बेटी। ये तो मेहंदी की बात हो गई, कहने लगे और बोलिए ना। बाबा जी आगे बोलने लगे, आशीर्वाद मैं देता हूं। अभी पितामह को पता नहीं चला ये घूंघट डाले कौन चरणों में पड़ी हुई है, अभी नहीं मालूम पड़ा। देखिए तर्क मत खड़ा करिएगा, जो है वही मैं बोल रहा हूं। कन्हैया ने समझा दिया था जब तक आशीर्वाद पूरा ना हो जाए तब तक सिर उठाना नहीं। आशीर्वाद मुंह से निकला, क्या निकला ये सुन लीजिए। आशीर्वाद मैं देता हूं, सिंदूर से मांग न खाली हो, वर देता हूं मैं यह बेटी, तुम वीर कुंवारों वाली हो। वर देता हूं यह बेटी, तुम वीर कुंवारों वाली हो। अब जितना था खजाने में सब दे दिया। अब द्रौपदी ने सिर उठाया और सिर उठा के पितामह के सामने बोली, बाबा मेरा प्रणाम स्वीकार करो। जहां बोली बाबा,
बाबा बोलते बाबा जी की माला छूट गई। ये क्या हो गया? बुलाया था दुर्योधन की पत्नी को, आ गई पंचाली। अब तो बाबा घबरा गए। ये आशीर्वाद देना कहीं था और चला कहीं गया। बाबा एक मेरी प्रार्थना है आपके चरणों में, आपने जो आशीर्वाद दिया वो सच है या झूठ? अब गंगा पुत्र भीष्म ये कैसे कह दें कि ये सच है, ये झूठ है, ऐसा कैसे कह दें? बताइए ना। बाबा कुछ नहीं बोले। तब द्रौपदी फिर बोल पड़ी। क्या बोल पड़ी? मेरे पांचों पतियों में गर एक भी मारा जाएगा, आशीर्वाद बाबा तेरा क्या झूठ नहीं कहलाएगा। बोले बाबा सच है या झूठ? फिर भी पितामह कुछ नहीं बोले। पर इतना कहने लगे, ये बता दे तुझे यहां लाने वाला कौन है? ये नहीं चिंता कि मैं आशीर्वाद देगा, चिंता किस बात की? तेरे को यहां रात में कौन लाया? भीष्म पितामह ने सोचा कृष्ण के अलावा, छलिया के अलावा और आधी रात को 12 बजे कोई छलने वाला नहीं है। तब एक बात खटकती है दिल में, हैरान है जिसने कर डाला, बतला बेटी वो कहाँ छुपा, इस जगह तुझे लाने वाला। वो कहाँ है? ड्योढ़ी में। तो बाहर चलना। अब ड्योढ़ी में कोई तेल का दीपक थोड़ी चल रहा था, अंधेरा पड़ा हुआ था। अब अंधेरे में बाबा जी कैसे ढूंढे कि कहाँ खड़े पीतांबरधारी कन्हैया। अब सोचने लगे बाबा कहीं श्राप ना दे डाले, महाभारत अभी शुरू हुआ है। तब कन्हैया कहने लगे बाबा मैं इधर हूं। गए बाबा जी के पास पहुंचे, बाबा पहुंचे कृष्ण के पास। देखा कन्हैया द्वारिकाधीश खड़े हुए। भीष्म पितामह ने क्या किया? जाकर लंबी दंडवत की, चरणों पे गिर गए, दोनों हाथ रख दिया, लंबे लेट गए। और जैसे लेट गए तो कन्हैया झुककर पितामह को उठाने लगे। अभी आशीर्वाद नहीं दिया, यूं भी नहीं कहा, आयुष्मान नहीं कहा, सिर में हाथ नहीं रखा। ध्यान रखिएगा क्या किया। जैसे कन्हैया झुककर उठाने लगे तो वो जो बगल में दोनों चप्पलें थी वो बाबा की खोपड़ी में क्या हुआ? बोलो जी। बताओ सर पे क्या गिरा? भगवान भी सामने खड़े हो अगर, और याद रखना अगर कोई गंगा पुत्र भीष्म, अगर कोई धर्मात्मा व्यक्ति धर्म का परित्याग करेगा और अगर वो धर्म को निर्वस्त्र होकर देखता रहेगा, सुनता रहेगा, अगर वो धर्म को नंगा हुआ देखता रहेगा, उसका विरोध नहीं करेगा, तब उसकी यही हालत होगी कि धर्मात्मा की चप्पलें अधर्मी के सिर पर। आप कहोगे पितामह के लिए आप बोल रहे हैं? मेरा अभिप्राय है अगर जो भी धर्म निर्वस्त्र हो रहा है, द्रौपदी निर्वस्त्र हो रही है, पर पितामह कुछ भी नहीं, बोलो जी, चप्पलें गिरी, सिर पर गिरी। अब गिरी तो भीष्म पितामह को उठाया, ऐसे देखा ये सिर पे 2 चप्पलें। कन्हैया तुम तो पहनते नहीं हो, ये किसकी हैं? मेरे सिर पे किसी ने फेंका क्या? बोले नहीं महाराज, ये कहां से आई है? बाबा गुस्ताखी माफ करना,
मुझे मालूम था कि आप दुर्योधन की पत्नी को आशीर्वाद देना चाहते, सौभाग्यवती होने का, और दुर्योधन कभी मरेगा नहीं, धर्म की स्थापना होगी नहीं, अधर्म का विनाश होगा नहीं, और ये पांडवों की जीत हो नहीं पाएगी। मैं जिसलिए अवतार लेकर आया हूं, मेरी प्रतिज्ञा पूरी नहीं होगी, इसलिए मैंने क्या किया, मैंने सोचा कि आपने तो आशीर्वाद देना है, आपकी दोनों पौत्र वधू हैं, इसलिए मैं द्रौपदी को रात में ले आया। इसके चप्पलों की आवाज हो रही थी तो मैंने सोचा पितामह समझ जाएंगे कि द्रौपदी आई है, इसलिए मैंने भक्त की चप्पलों को अपने पीतांबर से लपेट लिया। तब पितामह रोने लगे, चरण पकड़कर, प्रभु आपने जो कभी ब्रज में नहीं किया, जो आपने वृंदावन में नहीं किया, धर्म की रक्षा के लिए आपने भक्तों की भी जूतियां उठाकर पीतांबर में लपेट ली, इसलिए पीतांबर बहुत रोए यहाँ पर। बस मैं बात को पूरा करूं, पर भाव है इसलिए बोलता चला जा रहा हूं। पर कन्हैया ने एक ही बात कह दी, बाबा मैं रक्षा करने के लिए आया हूं। तो पितामह भी बोलने लगे, कहले मेरी भी सुन लो द्वारिकाधीश। बोले क्या कहना चाहते हो? बोले मेरी भी सुनो फिर, और मेरी ये प्रार्थना है आपसे, आपकी एक कमजोरी है जो मैं कहना चाहता, बोलिए ना। बूढ़ा होने को आया है, पितामह कृष्ण के लिए बोल रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा क्या हो रहा है महाभारत में। पर अब भी नहीं गई चोरी, नित नई नीतियां चलता है, हमसे चोरी तुमसे चोरी। ये पितामह बोले ऐसा क्यों करते हो? बोले क्या कर दिया? अरे भाई आपने चोरी ब्रज में की, यहां भी कर दिया। रात में आधी रात को आ गए, चोरी तो आते हैं आधी रात को। कहने लगे फिर? अरे भाई मैं आधी रात को ही आया था, आपके पास भी आधी रात को आया हूं, बस फर्क इतना है, जब मैं आधी रात को आया था मथुरा में तो चतुर्भुज नारायण के रूप में आया था, तब वसुदेव देवकी को दर्शन दिया। लेकिन बाबा आज मैं तेरे पास आधी रात को इसलिए आया कि धर्म की रक्षा हो जाए, अधर्म का विनाश हो। बाहर आकर जो देखा ड्योढ़ी का दृश्य निराला था, पीतांबर का घूंघट डाले वो खड़ा बांसुरी वाला था। इतने नहीं हुआ, कहते हैं द्रौपदी की जूती थी पीतांबर के कोने में, उर्मे करुणा का भाव लिए फिर लगे पितामह रोने में।